अस्सलामुअलैकुम। अली जनाब लियाकत अली आफाकी साहब का ट्रेनिंग के बारे में ज़रूर सुनिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यातीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक। जिसका ट्रांसलेशन है, एंड प्रोक्लेम टू द पीपल द हज पिलग्रिमेज, दे विल कम टू यू ऑन फुट एंड एवरी लीन कैमल दे विल कम फ्रॉम एवरी डिस्टेंट पास। और लोगों में हज की मुनादी कर दें, लोग तेरे पास पापयादा भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी, और दूर दराज के तमाम राहों से आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद मुल्क के कोने कोने से आए हज ट्रेनर्स का मैं तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ, इस शेर के साथ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। मेरे कलीग्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, ख़वातीन व हज़रात, आप सभी का हिंदुस्तान की राजधानी, हिंदुस्तान का दिल, दिल्ली के इस विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, और आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक तो हज पे जाना और हज की सआदत पाना यही बहुत बड़ी खुशनसीबी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये खुशनसीबी दी है, ये सआदत बख्शी है कि हम हाजी जो लोग हज के सफ़र पे जा रहे हैं, जो हज के लिए जा रहे हैं, उनकी खिदमत का भी मौका मिल रहा है। ये वाकई बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और अभी जब हम लोग यहाँ बात कर रहे थे तो काफ़ी चीज़ें आईं कि पहली चीज़ ये कि ये शायद पहली बार हम मुंबई से निकल के दिल्ली में ये ट्रेनिंग, हज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले माजरत ख्वाह हूँ अगर हमारी तरफ से कुछ भी कोताही आपके इस्तकबाल में रह गई हो, आपके इंतज़ामात में रह गई हो, क्योंकि ये हमारा यहाँ पहला तजर्बा है। जैसे हमारी बात हो रही थी कि मुंबई से गुज़श्ता कई सालों से हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते आ रहे हैं, और इन साल मुंबई से बाहर आए हैं, तो ये बहुत कुदरती सी बात है कि चूँकि यहाँ टीम भी नहीं है और जगह भी नहीं है, तो इंतज़ामात भी कुछ अलग तरीक़े के होंगे, कुछ मुस्बत भी होंगे, कुछ मनफी भी होंगे। तो जैसे हम लोग जब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग हाजियों को ट्रेनिंग देंगे, तो हमारा सबसे पहला जोर जो होता है वो सब्र पे होता है कि जो अदायगी हज बहुत आसान नहीं है। उन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि हज जो है बहुत दुश्वारियों भरा है, आपको सब्र तहम्मुल का जो है वहाँ पे मुजाहरा करना है। तो क्यों ना हम एज अ हज ट्रेनर्स जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, ये काम हम खुद के तजर्बे से क्यों ना हम ये मुजाहरा करें। अगर यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा, कुछ थोड़ी सी भी कमी रह गई हो, तो हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, और हम आपके मशवरे का हमेशा इस्तकबाल करेंगे, और आपके मशवरे के बिना पर भी इंशाअल्लाह अगले जब भी हम लोग कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, आपके मशवरे को उसमें शामिल करेंगे।
तो इस साल जो है ट्रेनिंग कई मानों में अलग है। एक तो हम मुंबई से बाहर दिल्ली में कर रहे हैं और एक तारीखी ये जगह है जो विज्ञान भवन में, तो आपको एक यहाँ का भी तजर्बा बिल्कुल नया होगा और दिल्ली का एक अपना तजर्बा होता है। मैं अपने बारे में बता दूं, अभी गौस साहब ने मेरे बारे में कुछ तारीफ़ी अल्फाज के, हालांकि मैं तो उस काबिल नहीं हूं कि मेरी इतनी तारीफ़ की जाए। मैं हज के मुतालिक से बता दूं कि मेरा बहुत ज़्यादा तजर्बा तो नहीं है, जैसा अभी गौस साहब ने बताया कि मैं 2000 बैच का IRS ऑफिसर हूं, इनकम टैक्स बिलोंग करता हूं और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में कुछ महीनों पहले डेपुटेशन पे आया हूं और फिर मुझे ये एक हज की जिम्मेदारी दी गई है कि इस साल मैं अल्लाह से बहुत दुआगो हूँ कि इस साल का जो हज हो वो बहुत ही आसानी और सहूलियत भरा हो। अगर माजी में कुछ मुश्किलात रही हों तो वो मुश्किलात इस साल ना हमारे हाजियों को दरपेश आए, यही मैं दुआ करता हूँ। और मैं जो भी बातें यहाँ करूँगा अपने तजर्बे के बिना पे कि जो मैंने पिछले 5-6 महीने में जो तजर्बे हासिल किए हैं हज के मुतालिक, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो मैंने देखा है कि बहुत से हमारे हुज्जाज इकराम जब हज के लिए जाते हैं तो 80 से 90% उसमें ऐसे लोग होते हैं वो शायद पहली बार जो अपने गांव और शहरों से निकलकर या फ्लाइट के ज़रिए बैरून मुल्क जाते हैं, कोई फॉरेन कंट्री का सफ़र करते हैं। तो मैं उस पे आऊँ उससे पहले मैं उन तमाम आज़मीन हज जो इस बार के हज 2024 के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको मैं पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनका जो ये हज है वो बहुत ही सहूलियत और आसानी भरा हो और उनका हज मबरूर हो। तो मैं उस तजर्बे की बात कर रहा था, तो चूँकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं और वो काफ़ी तजर्बाकार हैं, वो एक एक चीज़ पे आपसे इंशाअल्लाह वो उनके जो तजर्बात हैं वो शेयर करेंगे और फिर फर्दर आप उनको जो है शहरों और हाजियों तक उनको पहुंचाएंगे। तो अभी मैं अपने एक ट्रेनर से मिला जो वो 27 सालों से लगातार जो है अपनी खिदमत जो दे रहे हैं, ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि 27 साल, मुझे नहीं लगता कि उनसे भी पुराने कोई ट्रेनर हैं यहाँ पे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 27 साल पुराने भी जो मतलब इस खिदमत में लगे हुए हैं और कुछ पहली बार भी शायद इसमें शामिल हो रहे हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो मुझे लगता है कि ये जो तजर्बे और जो ना तजर्बे की जो गैप होगी इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से इस वक्त मतलब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो पूरी की जाएगी और लोग एक दूसरे के तजर्बात से जो है इस्तेफादा हासिल करेंगे। तो मैं जो कह रहा था कि हम एक बार जब सिलेक्शन हो जाए, एक बार जब कुरानंदाजी में नाम हो जाए, वैसे तो हम इरादा बहुत पहले कर लेते हैं और उस इरादे की बुनियाद पे अल्लाह उसको कबूल भी फरमाता है। तो क्यों ना जब हम इरादे कर लेते हैं, जब कुरानंदाजी में हमारा नाम आ जाता है, तो जो ट्रेनर हजरात हैं वो इस बात पे जोर दें कि जो हज जो शुरू हो, ऐसा ना हो कि हम हज के सफ़र पे जब निकल जाएं फिर जा करके वहाँ पे जब हमको इस तरह के तजर्बे हासिल हों कि काश हमको अपने मुल्क में रहते हुए ये चीज़ें कर सकते थे, वो हमने नहीं की। जैसे मिसाल के तौर पे हम जा रहे हैं, सबको पता है कि जो है तवाफ़े काबा और सई और ये जो बहुत सारी ज़ियारत करने में हमको बहुत मकामात पर पैदल चलना पड़ता है। तो हम शुरुआत ऐसे ही करें कि हम हाजियों से यहाँ आज़मीन हज से ये दरख्वास्त करें कि वो बहुत पहले इस तरह के जो एक्सरसाइज हैं जो वो शुरू कर दें, यानी पैदल चलने की जो मश्क है, जो एक्सरसाइज है वो पहले शुरू कर दें। कम से कम डेली जो है 5 किलोमीटर तो कम से कम वो चलें और उसमें जो है 1-2 किलोमीटर जो है बग़ैर चप्पल और जूते के भी चलें, क्योंकि अगर हम अच्छे जूते और ब्रांडेड जूते और इस तरह से अगर हम पहन के अगर जब हम वॉकिंग या उस पर जॉगिंग पे निकलते हैं तो थोड़ा सा पैरों को तकलीफ़ कम होती है। मगर आपको सभी को पता है
और कि जब हम तवाफ़ काबा जब हरम शरीफ में जाते हैं तो हमको नंगे पाँव ही इसका तवाफ़ करना होता है, और सही में भी हम जब भागते हैं तो नंगे पाँव ही हम भागते हैं। तो नंगे पाँव और ब्रांडेड शूज़ पहन के चलने में बहुत फ़र्क होता है। नंगे पाँव जब हम चलते हैं तो पैरों में थोड़ा तकलीफ ज़्यादा होती है, तो अगर हम पहले से इसका तजर्बा हासिल कर इसे एक्सरसाइज रहें तो फिर हमको वहाँ पे किसी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो है थोड़ा ग़िज़ा और डाइट का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ के डाइट और हमको सऊदी अरब के जो ग़िज़ा में है जो है काफ़ी फ़र्क है। तो अपने आप को यहीं से उसकी तैयारी शुरू कर दें, अपने जो शिकम को उसके लिए आमादा और तैयार करना शुरू कर दें। और मैं चाहूँगा कि जो ट्रेनर्स हैं वो इस बात का ज़ोर दें कि जो लोग किसी भी खुदा न खास्ता अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उनकी जो दवा वगैरह है वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसका जो स्क्रिप्शन है वो अपने साथ रखें, और दवा बहुत कसीर मिक़दार में, मतलब बहुत होता है कि ये लोग इस डर के साथ जाते हैं कि शायद वहाँ दवाएं नहीं मिलेंगी, तो मिलती हैं, लेकिन आप बहुत कसीर तादाद में न रखें कि उसका ये एहसास हो कि शायद आप किसी तजारती गरज से वो दवाएं यहाँ से लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अगर कसीर तादाद में आप दवाएं अपने साथ अगर कैरी करेंगे तो मुमकिन है कि फिर आपको एयरपोर्ट पे उसको जो है रोका जाए और बहुत सारे सवालात किया जाए और शायद जब्त भी कर लिया जाए। तो जो ट्रेनर्स हजरात हैं इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और मैं आप लोगों का ध्यान इधर खींचना चाहूँगा कि ख़ास तौर से एम्बार्केशन पॉइंट, जब हम एयरपोर्ट की तरफ तशरीफ़ ले जाएं तो ट्रेनर हजरात आप ये मैसेज ज़रूर दें। एक तो ये है कि सारे दस्तावेज़ात, वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हम इस बार ऐप इंशाल्लाह जो आज लॉन्च होगा उसमें सारे डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट हम दे देंगे, चेक लिस्ट दे देंगे कि आप जब घर से निकलें तो आप उस चेक लिस्ट के हिसाब से एक बार अपने बैग में चेक कर लें कि आपने एम्बार्केशन पॉइंट पे जो चेक होने वाले दस्तावेज़ात हैं वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चेक लिस्ट के हिसाब से आप उस पर टिक करते जाएं कि आपने अपने पासपोर्ट और जो है जो और भी ज़रूरी चीज़ हैं आपने अपने साथ रख लिया है। और एम्बार्केशन पॉइंट पे आप एयरपोर्ट पे जब जाएं तो जैसे बताया जाएगा कि आपको 5 घंटे कबल वहाँ पहुँचे। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि 5 घंटे पहले, क्योंकि तो बहुत पहले का बहुत कबल अज़ वक्त है 5 घंटा। तो आपको पता है कि वहाँ पे जा कर के हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया के भी जो कारकुन होंगे वहाँ पे वो आपके बहुत सारे दस्तावेज़ात चेक करेंगे और आपको जो है कुछ कागजात वहाँ भी मुहैया करवाएंगे, ब्रेसलेट वगैरह। और जो चूँकि इस बार जो आपको ई ब्रेसलेट और ई ब्रेसलेट में इंशाल्लाह आपका जो है QR कोड भी हम लोग देंगे। और ये सारी चीज़ें हम लोग लिंक करेंगे जो ये ऐप लॉन्च हो रहा है उसके थ्रू, ताकि आपके जो सारे डेटा जो हैं आपका किसी भी लॉस ना हो। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि ट्रेनर्स हजरात, हम जो हाज़मीन हज हैं हमको इस बात का ख़ास उनको तवज्जो दिलानी है कि हमारे इखलाक व आदात व अतवार जो यहाँ से लेकर के एम्बार्केशन पॉइंट से लेकर के यानी एयरपोर्ट से लेकर के वापसी तक, वैसे तो ज़िंदगी ये चलनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे हों और लोग उसको जो है फॉलो करें। इस तरह के हमारे अखलाक व आदात और अतवार होने चाहिए, हमारा बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए। तो एक मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे जब पहुँचे, चूँकि उसका एक सेशन भी अलग है कि आपको फ़्लाइट से कैसे जाना है, हवाई परवाज़ में आपका बैग कैसा होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए और आपको क्या उसमें सामान लेके जाना है, कैसे रैपिंग करनी है। आपको रस्सियाँ नहीं बांधनी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर हम गलत ढंग से रस्सियाँ वगैरह बांधते हैं तो जब हम वो स्क्रीनिंग मशीन से जब वो बैगेज गुजरते हैं तो बहुत सारी रस्सियाँ जो हैं स्क्रीनिंग मशीन में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग मशीन के टूटने का अंदेशा रहता है। और अगर ऐसे हालात हो जाते हैं, स्क्रीनिंग मशीन वगैरह टूट जाती हैं हमारे किसी गलती की वजह से, तो फिर हमारे जो पीछे जो और आज़मीन हज हैं उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ट्रेनर्स हजरात इस बात का भी ख्याल रखें, ये जो मैसेज है वो सारे आज़मीन तक पहुँचे कि रस्सियाँ नहीं बांध के ले जानी है, अच्छे से रैप करके उसको ले जानी है। और कैसे हमको उस सारे बैगेजेस पे कवर नंबर, हवाला नंबर बहुत साफ अल्फाज में अंग्रेज़ी में इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि हर कोई उसको पढ़ सके।
और वो ज़रूर लिखें और बहुत क्या वाज़ेह इसमें लिखें। और ख़ास तौर से एक चीज़ है कि आपको उसमें जो ममनुआ अशिया हैं, जो प्रोहिबिटेड जो सामान है, वो नहीं ले जानी है। उसके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार एक जो है वीडियो भी तैयार की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे ट्रेनर्स के साथ वो शेयर किया जाएगा, ताकि वो अब आगे भी हाजियों के साथ शेयर करें। ख़ास तौर से कि आपको अपने सामान में क्या क्या ले जाना है और क्या क्या नहीं ले जाना है, वो सारी चेकलिस्ट और सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो उसको भी आप हाजियों तक पहुँचाएँ कि उसको वो फॉलो करें। और उसके बाद हमको जेद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट पे पहुंच के क्या क्या चीज़ें करनी हैं, इम्बार्केशन पॉइंट से, इमिग्रेशन पॉइंट से हमको कैसे गुजरना है, वहाँ पे क्या ज़रूरी जो अक़दामात हैं क्या उठाने हैं, वो इंशाल्लाह आपको सारे वीडियो के ज़रिए और जो हमारे हज गाइड्स हैं, हज मैनुअल्स हैं, उसके ज़रिए आपको ये जो संदेश है आपको पहुँचा दिया जाएगा, ताकि ये संदेश आगे हाजियों तक पहुँचता रहे। और एक चीज़ है, जितने भी हमारे चाहे खादिमुल हुज्जाज हों, खादिमुल हुज्जाज और जो दीगर डेपुटेशनिस्ट हैं जो यहाँ से जाएंगे, उनको इंशाल्लाह हम खुद जो है सिम कार्ड्स मुहैया करवाएंगे। और जितने आज़मीन है, हम हज गाइड में भी ये बात लिख रहे हैं, हज में, और ये वीडियो के जरिए भी हम लोग ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि वो हर कवर में कम अज कम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इंटरनेशनल रोमिंग पे हो। इंटरनेशनल रोमिंग कोई बहुत महंगी भी नहीं है, और उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपका अपना वो नंबर है वो हमेशा एक्टिव रहेगा, और आप पहुंच के जो अपने जो अजीज़ व अकारीब हैं हमेशा उनके राब्ते में रहेंगे, पहुंच के आप फ़ौरन उनको इत्तला कर सकते हैं। और बाकी फिर आप जो है ममलकत सऊदी अरबिया पहुंच करके, मदीना शरीफ पहुंच करके, मक्का मुकर्रमा पहुंच करके, वहाँ पे इंशाअल्लाह जो आपके जो रिहाइशगाह होगी उसके नज़दीक भी आपको ये सारी जो इंतज़ाम जो ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल रहेगी। आप वहाँ से भी सिम कार्ड ले सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम हर कवर नंबर में एक जो मोबाइल हो वो इंटरनेशनल रोमिंग पे हो। इसकी जो है आप जो ये मैसेज हाजियों तक पहुँचाएँ। और हम इस बार भी मदीना मुनव्वरा में जो रिहाइशगाह है पिछले साल की तरह मरकजिया और नान मरकजिया दोनों इलाकों में होगी। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि जब आप पहुंचे तो आपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो इस बार मदीना मुनव्वरा में जो आप लोग चूँकि बहुत तजर्बाकार लोग हैं और विज़िट भी किए होंगे, काफ़ी कई बार वहाँ पे आप वहाँ गए भी होंगे। और तो ये जो पैगाम ये देना है कि इस बार मदीना मुनव्वरा में डिमोलिशन जो है, बिल्डिंगों के जो पुरानी बिल्डिंग्स के जो हैं उसका इन्हदाम, उसका डिमोलिशन काफ़ी मिक़दार में हुआ है। तो मरकजिया में जो बिल्डिंग्स की थोड़ी कमी हुई है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया और हम लोग ये पूरी तरह इस तरह से कोशा है, ये है कि हम लोग कम अज कम 60 से 70% जो है अपने हाजियों को मरकजिया में क़याम करा सके, और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हम उसमें कामयाब भी रहेंगे। और मदीना मुनव्वरा में जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा की में जो क़याम गाह जो हमारी होती है वो इमारत और किचन के साथ होती है, मगर मदीना मुनव्वरा में जो किचन नहीं है, वहाँ खाना बनाने की इजाज़त नहीं है। तो पिछली साल कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई, कुछ ऐसे पिक्स जो है सामने आई, जिसमें चूँकि हम वहाँ पे क़याम जो मरकजिया और नान मरकजिया दोनों जगह पे जो होगा वो होटल्स में होते हैं। तो होटल्स के कमरों में जो है इंडक्शन पे खाने बनाने की तस्वीरें आई। एक हादसा भी पेश हुआ। वो हादसा ये था कि एक हमारे हाजी हजरत जो है इंडक्शन पे वो खिचड़ी रख के वो असर की नमाज अदा करने चले गए और उसमें ताख़ीर हो गई। तो जब तक आए तो पूरे रूम में आग लग चुकी थी। तो चूँकि वहाँ पे रेस्टोरेंट और जो खाने के जो अलग हैं इंतज़ामात हैं, तो जहाँ आप लोग
आप अपना जो है खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं, मगर कमरे में खाना बनाने की इजाज़त नहीं है। जो इस तरह के जो है हादसा खुदा न खास्ता रूनुमा हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये पैगाम दें कि जो हमारे हाजी हजरात हैं वो मदीना मुनव्वरा के होटल्स में खाना ना बनाएं, और जो उनके जो कमरे हैं उन पे गैर ज़रूरी जो कीलें वगैरह जो लगा देते हैं, रस्सियाँ बांध देते हैं, तो वो ना हो। और बस हमको जो बाकी जो गाइडलाइंस है उनका फॉलो करें। बाकी अजीज़िया में, और अजीज़िया इस बार अजीज़िया के अलावा भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं इंशाल्लाह, और भी जो नई नई बिल्डिंग्स आई हैं बिल्कुल अजीज़िया के करीब ही, तो वहाँ पर भी जो है किचन का अच्छा इंतज़ाम रहेगा सिलेंडर्स के साथ, तो आप वहाँ खाना बना सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ जो मैं और कहना चाहता हूँ कि अजीज़िया में जो जिनका क़याम रहेगा, तो वहाँ पे इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और सऊदी हुकूमत का भी ये जो इंस्ट्रक्शन है कि हम वहाँ पे जहाँ तक बल्कि हर मुमकिन ये कोशिश करें कि महरम और ना महरम का रहने का जो इंतज़ाम हो वो बिल्डिंग के अंदर अलग अलग हो। अब तक हम लोग यही करते रहे कि एक कमरे में जो है पर्दा डाल के हम लोग इंतज़ाम कर लेते थे, वो भी इंतज़ाम रहेगा, मगर हर मुमकिन कोशिश यही करेंगे कि एक ही फ्लोर पे जो ख्वातीन का कमरा जो है अलग हो और मर्द हजरात का कमरा अलग हो, क्योंकि जी, तो इंशाल्लाह ये इंतज़ाम है इस बार वहाँ पे रहेगा। और हम लोगों का पूरी कोशिश ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा इंतज़ाम हो, और हम लोग उसमें पूरी तरह उस पर कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं भी रहें, आपको कभी इस बात का खदशा ना हो कि मैं हरम शरीफ कैसे पहुँचूँ। हमारी कोशिश ये है कि अगर आपने एक बार ये फैसला कर लिया है कि आपको ये नमाज जो है हरम शरीफ में अदा करनी है, तो आप बाहर निकलें और आपके लिए जो है बस या जो भी व्हीकल हो वो आप वहाँ मौजूद हो और आप हरम शरीफ आसानी से पहुँच सकें। और एक और खुशखबरी ये है कि इस बार मशायर रीजन में यानी मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में इस बार जो इंतज़ामात खेमों का हो रहा है वो कैटेगरी सी इस बार हम लोगों ने लिया है। पिछली बार कैटेगरी डी था जो लोवेस्ट था, इस बार हम लोगों ने कैटेगरी सी का जो है चयन किया है। तो कैटेगरी डी और कैटेगरी सी में जो है आप सर्विसेज में फ़र्क होती है। आप इसका फ़र्क ऐसे समझिए कि कैटेगरी डी 2 स्टार होटल है की सर्विस है, और कैटेगरी सी है वो 4 स्टार है। तो सर्विसेज में फ़र्क है, और इंशाल्लाह आप इस बार हमारे जो हुज्जाज कराम हैं इसका एहसास करेंगे। और जो मशायर में जो इंतज़ामात हैं इस बार कुछ मुख्तलिफ हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से भी। जो मशायर रीजन को जो एरिया है जो जमरात से लेकर के मीना और मीना के बाहर तक का भी जो एरिया है इसको इन्होंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। तो उसको 1, 2, 3, 4, 5 यानी जो फर्स्ट जो जोन है, पहला जो जोन है वो बिल्कुल जमरात से लगा हुआ है। सेकेंड जोन जमरात से थोड़ा सा दूर पे है, थर्ड थोड़ा सा और दूर है, जो चौथा है वो थोड़ा और ज़्यादा दूर है, पांचवा जो है वो बिल्कुल जो उसकी हद है, उसके हद जो है जो उसकी बाउंड्री है उस पर या बाउंड्री से बाहर है। तो इस बार जो इस हैसियत से जो हमारा जो ट्रेडिशनली जो जहाँ क़याम रहता था इंशाल्लाह वहीं रहेगा, और वो जो जोन आता है वो 3 और 4 आता है। तो इंशाल्लाह तो जोन भी हम लोग 3 और 4 का जो है हम लोग सिलेक्शन करेंगे, और कैटेगरी सी है ये। और गुज़श्ता सालों में अगर वहाँ पे जो दुश्वारियाँ रही हो, मैं ये नहीं कहता कि वो सारी दुश्वारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आप ये मैसेज भी आगे देंगे कि जो कोर रिचुअल्स हैं जो हमारे हज के जो 5 अय्याम हैं वही हज के 5 अय्याम हैं जो मशायर एरिया में जो मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में अदा किए जाते हैं। तो वो 5 जो दिन हैं वही हमारे लिए सबसे अहम है, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि उस 5 दिनों में हम जितनी भी ज़्यादा सहूलियात और आसानियाँ आपको फराहम कर सकें उससे हम कभी भी गुरेज नहीं करेंगे और ज़रूर फराहम करेंगे, और आपकी जितनी भी ज़्यादा परेशानियाँ दुश्वारियाँ हम कर सकें इंशाल्लाह हम ज़रूर कम करेंगे। और चूँकि इस बार का हज जो है वो 18 जून या 19 जून ऐसे होगा, तो उस वक्त दर्जे हरारत जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहेगा।
तो शायद कि 45 से 50 डिग्री के बीच में रहें। तो हमको हाजियों को, जो आज़मीन हज है, उनको ये पैगाम देना है कि वहाँ पे एक तो पानी पीने में कोई कोताही ना बरतें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे अगर गर्म इलाके में जाते हैं तो हमको प्यास का एहसास तुरंत हो जाता है, और प्यास में शिद्दत होती है तो उसका भी एहसास हो जाता है कि इस प्यास में हमारे शिद्दत है, हमको तुरंत पानी चाहिए। मगर जब हम उस इलाके में होंगे तो शायद हमको उस तरह से एहसास ना हो, मगर हमारे जिस्म से पानी की कमी होती रहेगी। और शायद जब हमको बहुत शिद्दत का जब एहसास हो, उस वक्त कमी बहुत ज़्यादा हो जाए पानी की, और शायद हम फिर किसी और दुश्वारे में मुब्तला हो जाएं। इसीलिए हमको ये एक मैसेज देना है कि वक्तन फ़वक्तन वहाँ पानी पीते रहें, और ORS, इलेक्ट्रॉल वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि पानी की कमी ना हो इंशाअल्लाह। और जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो अम्ब्रेला और ये सब चीज़ें हैं, वो अपने साथ रखें वहाँ पे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो मुअय्यन वक्त है उस पे आपको नाश्ता और जो है दोपहर का खाना, रात का खाना आपको बिल्कुल वक्त पे मिले और फ्रेशली कुक्ड मिले, बिल्कुल ताज़ा खाना मिले, ताकि आप को जो इस जो ग़िज़ाई जो चीज़ें हैं आप उनसे बेफिक्र रहें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो औक़ात हैं हमारे हाजियों के, वहाँ इबादत, इस्तिग़फ़ार और दुआओं में वो अपना लगा सकें, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनका ध्यान न रहे। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हर तरह की जो है सहूलियात मुहैया करवा सकें। और बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह जो हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो आपको जो है टॉपिक वाइज वो आपको बताएंगे। और हम लोगों को बस ख़ास यही ध्यान देना है कि वहाँ पे जो हम लोग जितने भी हज कमेटी ऑफ इंडिया और जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स की जो भी गाइडलाइंस जो आती रहेंगी, ये वक्तन फ़वक्तन ये गाइडलाइंस आती रहेगी, टाइम टू टाइम आती रहेगी। और हम अपना जो हज सुविधा ऐप है और जो हमारा जो पोर्टल है, जो वेबसाइट पे है, उस पर हम वीडियो और जो ज़रूरी हिदायत इंशाअल्लाह अपलोड करते रहेंगे। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर जगह मक्का मुकर्रमा में आपको क़याम के दौरान आपको आपके रहशगाह में क्या हम सहूलियात दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, और आपको वहाँ पे कैसे रहना है, आपको क्या बिहेवियर आपका होना चाहिए, ये सारे हर चीज़ के लिए हम लोगों ने इस बार जो है एक वीडियो बना रखी है। तो वीडियो का, और वो एनिमेटेड वीडियो है, तो उसमें यह है कि आप जब भी आपको कोई डाउट हो तो उस डाउट की हालत में आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि छोटी वीडियो, जैसे कि आप अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी, तो आप कैसे उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कैसे जो हमारा हज जो सुविधा ऐप है उससे आप कैसे तुरंत जो है मैसेज भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें। कि आप अगर कोई हाजी अगर वहाँ पे मक्का मुकर्रमा में या कहीं भी किसी भी जगह पे अगर गुम हो जाते हैं या अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं, तो कैसे इस ऐप के ज़रिए आप अपने साथियों तक पहुँच सकते हैं। अगर आपका सामान किसी वजह से मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उस सामान में, उस आपके बैग में जो QR कोड लगा है उसकी मदद से और इस हज सुविधा ऐप की मदद से कैसे आपका सामान आप तक पहुँच सकता है। तो और उसमें इंशाअल्लाह हम वो सारी चीज़ें देंगे कि आप कैसे, आपको अगर मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करनी है तो आप उस ऐप के ज़रिए, आप पूरा लोकेशन दिया हुआ है कि आप उस ऐप के ज़रिए वहाँ तक पहुँच जाएं। और इसके अलावा एक जो अहम मैसेज है वो ये है कि आप जो हमारे आज़मीन हज हैं उनको आप ये पैगाम दीजिए कि वो जो स्मार्टफ़ोन वगैरह जो है उसको भी कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, वो ज़रूर सीख लें। कम से कम हर कवर में एक आदमी ऐसा होना चाहिए कि उसको सीख ले। तो वो जहाँ भी जाए एक ऐसी एक आदत बना लें कि जैसे अगर आप हमारे हाजी अपने मकाम अजीज़िया में अपने रहशगाह पे पहुँच गए हैं, तो वहाँ पहुँचते ही वहाँ का लोकेशन जो है वो अपने मोबाइल में महफूज कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा, आप कहीं भी जाएं, अगर आपका लोकेशन है तो आपने लोकेशन ऑन किया और अपने मकाम पे पहुँच गए। इसी तरह अगर आप हरम में हैं
या अगर आप जैसे अक्सर होता है कि आप साथी हजरात कहीं होते हैं, फिर वहाँ से अलग अलग मकामात पे जाते हैं, तो आप कहते हैं कि हम सब आके इस फलां जगह पे हम सब इकट्ठा होंगे, यहीं मिलेंगे, आप हमारा इंतज़ार करना। तो उन आप इस ऐप के ज़रिए वहाँ पे अगर आप हैं तो उस जहाँ पे आप इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ की लोकेशन अपने अपने मोबाइल में महफूज कर लें, और लाइव लोकेशन कैसे हम कैसे फॉलो करते हैं उसका भी ऑपरेटिंग से वो है, कैसे उसको चलाते हैं ये भी सीख लें, ताकि हम ये जो जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से बहुत सारी जो दुश्वारियाँ और जो मुश्किलात हैं उसका हल निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये ज़रूर आप संदेश दें। और चूँकि आप जहाँ रहेंगे, अगर आप अजीज़िया में हैं या मदीना मुनव्वरा में हैं, तो होटल्स में भी जो वो कार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, विजिटिंग कार्ड्स वो है, तो उस पर भी वो सारे रास्ते वगैरह बता दिए जाते हैं। तो मगर मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि सारे जो हाजी हों वो जहाँ भी जाएं अपने मोबाइल में वहाँ की लोकेशन, जहाँ बार बार आना है वहाँ की लोकेशन ज़रूर जो है महफूज कर लें। तो ये सारे कुछ चीज़ें थी जो हमने अभी अपने इस 2 3 4 बार जो हमने विज़िट की, तो हम मुझे ये एहसास हुआ कि ये चीज़ें जो है हमको आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और इंशाल्लाह इससे मुझे लगता है कि ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। और हम जहाँ तक तैयारियों की बात है, तो जैसे गौस साहब ने अभी बताया कि हम लोग जो है इस वक्त तैयारियाँ वक्त से शुरू कर दिए थे, तो हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि अब तक जो हमारा एयर जो टेंडर है वो मुकम्मल हो चुका है, और बहुत सारे जो है एयरलाइंस के शेड्यूल हमको अभी हासिल हो गए हैं, मिल गए हैं। कुछ एयरलाइंस रह गए, इंशाल्लाह वो जैसे मिलते हैं तो उसके बिना पे हम मदीना मुनव्वरा की भी जो है बिल्डिंग्स इंशाल्लाह वो भी फाइनल कर देंगे, और मशायर का भी हमारा जो टेंडर फाइनल हो चुका है, उसको भी जिसको जो भी टेंडर देना था उसको भी हम लोग दे चुके हैं। अजीज़िया में अभी भी जो है बिल्डिंग इंस्पेक्शन और सिलेक्शन टीम जो है विजिट कर चुकी है। अब तक हम लोग 1,40,000 जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से जो जाएंगे हज करने के लिए, तो 1,40,000 में से हमने 90,000 का अब तक हमने मुआयना जो है और उसका इंस्पेक्शन और सिलेक्शन कर चुके हैं। इंशाल्लाह जब दूसरी बार जब टीम जाएगी तो वो भी जो 50,000 के करीब जो बची है तो उसका भी हम लोग इंस्पेक्शन वो कर लेंगे। इस बार जो टीम जो है हर रूम हर बिल्डिंग का और हर फ्लोर का पर्सनली इंस्पेक्शन करके जो भी कमियां और जो रह जाती हैं वो हम जो मालिक हैं बिल्डिंग के उनको हम बता रहे हैं, ताकि हमारे हाजियों के पहुंचने से पहले वो सारे जो है रिनोवेशन रिपेयरिंग और सारी चीज़ें हो जाएं। तो तैयारियां माशाल्लाह हम लोगों की बिल्कुल वक्त और जैसे कब्ल अज वक्त भी है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और वो सारी तैयारियां जो है हम लोग जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और लगता है वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया है, मगर मुझे जो मुनासिब समझा मैंने समझा कि आप लोगों के साथ जो ये चीज़ें शेयर करूं, तो वो मैंने शेयर की। और इंशाल्लाह जो है जो आप ये जो पैगाम है आगे भी इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। और इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का जो यहाँ पे इस तशरीफ़ आवरी के लिए और इस ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के जो जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज और आने वाले जो वक्त में भी जो भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम होंगे वो इंशाल्लाह बहुत बखूबी अंजाम देंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक